Narayan children. Children, today we are going to start your new chapter, chapter 5, Anita and the Honeybees. This is a true story. Anita Kuswaha is a girl star. Girl Star is a project which tells extraordinary tales of ordinary girls who have changed their life by going to school. So children, let's start story. My name is Anita Kuswaha. I live in a Puchacha village. This is in Muzaffarpur district in Bihar. I stay with my parents and two younger brother. I study in college. Besides studying, I teach young children. I also keep honeybees. मैं अनीता कुशवाहा हूँ और मैं बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के पुछाचा विलेज में रहती हूँ। मेरे भाई और मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ। मैंने एक हनीबीज़ को रखा है। मैं कुछ यंग चिल्ड्रंस को भी टीच करती हूँ और मैं कॉलेज जाती हूँ। I always wanted to go to school, but my parents did not like the ideas of girls going to school. मैं हमेशा ये स्टोरी कौन सुनाता है? अनीता कुशवाहा सुनाती है। वो कहती है कि मैं हमेशा से स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स को मेरा स्कूल जाना पसंद नहीं था। सो अ ड्रीम ऑफ स्कूल। अनीता कुशवाहा का क्या ड्रीम था? One day I peeped into the school in our village. I could not stay away. I silently went and sat down behind the children. I felt so happy. I went home and picked up courage to talk to my parents about going to school, but they told me clearly that I could not do so. That day I cried and cried. क्या हुआ कि अनीता कुशवाहा स्कूल जाना चाहती थी, इसलिए वो छिपकर अपने गांव के एक स्कूल में पीछे से झांककर फिर उसके पीछे बच्चों के पीछे जाकर बैठ जाती थी, जिससे उसको वहाँ बहुत अच्छा लगा और वो कुछ हिम्मत लेकर अपने पेरेंट्स से बात करने आई कि मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ, लेकिन उसके पेरेंट्स ने क्लियरली मना कर दिया, जिससे वो बहुत रोई। आई क्राइड एंड क्राइड और वो रोती रही। वन ऑफ द टीचर इन माई कॉलेज एक्सप्लेन टू माई पेरेंट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी। मेरी एक टीचर ने एक्सप्लेन किया कि क्यों हमें स्टडी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। द टीचर टोल्ड देम दैट दे वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर माई एजुकेशन अप टू क्लास 8। उन्होंने ये भी बताया कि 8th तक हमारी एजुकेशन के लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। आप लोगों को, मेरे पेरेंट्स को बताया। द टीचर सेड दैट इट वॉज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल। उसने कहा कि हर बच्चे का अधिकार है स्कूल जाना 8th तक। वो चीज़ें उनको समझाई। सम हाउ माई पेरेंट्स एग्रीड, और इस तरह से हमारे पेरेंट्स एग्री हुए। आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। आई डिड नॉट गेट हाई मार्क्स, बट आई ऑलवेज आस्क मेनी क्वेश्चन टू माई टीचर। और मैं हमेशा अपने टीचर से क्वेश्चन करती थी, जबकि मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। स्टेइंग इन स्कूल, टाइम बीतता गया एंड सून आई कम्प्लीटेड क्लास 5th, और मैंने क्लास 5th पास कर लिया। आई न्यू दैट वी वुड नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास 6, और मैं चाहती थी कि मैं 6th क्लास में भी और पढ़ूँ। माई पेरेंट्स सेड दैट इट वॉज टाइम फॉर मी टू लीव स्कूल, बट आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि अब मैं स्कूल छोड़ूँ, लेकिन मैं और पढ़ना चाहती थी, इसलिए मैंने क्या किया, आई फाउंड अ वे टू डू दिस, और मैंने एक रास्ता खोजा। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन। From the money that I got, I was able to continue my own study. और इस तरह से मुझे पैसे जो मिले उससे मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करती गई। वन सीक्रेट, क्या सीक्रेट था देखिए। वन स्वीट मेमोरी। I remember some older boys in my village also used to teach younger children. They did not like it when I started teaching. जब मैं टीचिंग स्टार्ट की बच्चों को पढ़ाना, तो मेरे गांव के कुछ बॉयज़ थे जिनको ये पसंद नहीं था, और उन्होंने उनको डराया और उन्हें डांटा। लेकिन कुछ दिनों बाद, कुछ समय तक वो बच्चे मेरे पास नहीं आए, लेकिन कुछ मेरे प्यार और केयर की वजह से वो मेरे पास दोबारा से वापस पढ़ने आए। Becoming a beekeeper. There are many lychee trees in our area. Honeybees are attracted to the lychee flower. बच्चों, क्या होता है कि हनी बीज जो होती हैं वो लीची फ्लावर पे अट्रैक्ट करती हैं। मेरे गांव के पास एक लीची का वो था, बगीचा था, जिसमें हनी बीज अट्रैक्ट होती थी। मेनी पीपल ऑफ बी कीपिंग करते थे एंड कलेक्ट हनी, और हनी को कलेक्ट करते थे। देखिए, ऐसे ही अनीता ने यहाँ पे किया है।
और ये हनी जो अंडे देते हैं हनी बीज, वो अक्टूबर और दिसंबर मंथ में होता है। यहाँ पे देखिए, आई कंप्लीटेड माई बी कीपिंग। वो कहती है, अनीता कहती है कि मैंने अपना बी कीपिंग का कोर्स कंप्लीट किया। आफ्टर बट आई डिड नॉट हैव मनी टू कीप माई ओन बीज एंड स्टार्ट वर्क। और मेरे पास इतना मनी नहीं था कि मैं अपना वर्क स्टार्ट करती, बी कीपिंग करती। आई कंटिन्यू टू टीच एंड विद टाइम कुड कलेक्ट 5,000 विद दिस मनी। और मैंने 5,000 तक कलेक्ट कर लिया टीचिंग करके, और उससे मैंने 2,000 के 2 बॉक्सेस लाए। ये देखिए बच्चों, इसमें ये बॉक्सेस लाए, उसमें प्लेटेड लगी होती हैं। उन प्लेटों में ही क्या होता है, उसमें हनीज अपने हाइव्स को बनाती हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पे हाइव बनते हैं। और जो वर्कर हनी बी होती है वो जाकर नेक्टर लाती है और इसमें कलेक्ट होते हैं, और बाद में इसके ऊपर वैक्स की कवरिंग कर देती है, जिससे हनी जो होती है वो सेफ रहती है। ओके, इस तरह से उसने 5,000 कलेक्ट किया। 2,000 के 2 बॉक्सेस लाए, जिसमें वो कीपिंग कर सकती थी, हनी भी कीप करने का बॉक्स था। और इसके अलावा 1,000 रुपीज़ में उसने क्या किया, शुगर लाकर उस हनी बीज के लिए सिरप तैयार किया, और उसकी क्लीनिंग के लिए, बी हाइव्स की क्लीनिंग के लिए मेडिसिन लाकर यूज़ किया। ओके, नेक्स्ट, साइकिलिंग राइड। एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज। मैं अपने कॉलेज साइकिल से जाती थी। ड्यूरिंग दिस टाइम मेरे पेरेंट्स मेरी हनी बीज की केयर करते थे, और उनकी हाइव्स की सफाई करते थे, उनको सिरप बना के देते थे। विलेज पंचायत। नाउ चिल्ड्रन, विलेज पंचायत क्या है? अनीता इज नोन, वो हमेशा शी गोज़ टू द विलेज मीटिंग। अनीता हमेशा विलेज पंचायत में जाती थी, वहाँ पे लोगों को इनकरेज करती थी कि गर्ल्स की एजुकेशन के लिए, वो कहती थी कि सभी के लिए एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, सो एवरीवन अवेयर फॉर दिस। ये जाकर हर पंचायत में बताती थी। अनीता वांट टू बिकम अ होलसेलर सो दैट शी कैन हेल्प द विलेजेस टू गेट द राइट प्राइस फॉर देयर हनी। और वो होलसेलर भी बनना चाहती थी, जिससे वो अपने गांव वालों की हेल्प कर सकती, उनको राइट प्राइस दिला सकती थी। नेक्स्ट, बी हाइव। सो चिल्ड्रन, बी हाइव जिसमें हनी बीज रहती हैं उसे कहते हैं बी हाइव। एवरी बी हाइव हैज़ वन क्वीन। एक क्वीन बी होती है जो बहुत लंबी होती है, दैट लेज एग, जो अंडे देती है। देयर इज़ ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हाइव, और कुछ ही मेल्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव ना वर्कर बीज, और ज़्यादातर मक्खियाँ क्या होती हैं, वर्कर्स बीज कहलाती हैं, जिनका साइज़ छोटा होता है। क्वीन बीज जो होती हैं वो लंबी होती हैं, और मेल्स कुछ उससे छोटे होते हैं। इसके अलावा जो वर्कर्स होती हैं, वर्कर्स हनी बीज, वो बहुत उनकी साइज़ छोटी होती है। आल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज, और इसके अलावा वो बेबी बीज की केयर करती हैं। दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर, दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर फॉर हनी। और ये जो वर्कर्स बीज होती हैं वो जाकर फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करती हैं, और बच्चों की केयर भी करती हैं, और वो लाकर हनी के लिए नेक्टर तैयार करती हैं, नेक्टर लेकर आती हैं, जिससे हनी तैयार होता है। When one bee find flower with nectar, it does a special kind of dance by which the other bees can know where the nectar is. एक तरह का अलग सा डांस शो करती हैं, जिससे वहाँ पर सारे वर्कर्स कलेक्ट हो जाते हैं। वर्कर्स बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव। इस तरह से वर्कर्स बीज जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हाइव के लिए। विदाउट वर्कर बीज देयर वुड बी नाइदर हाइव नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन। उनके बिना ना हाइव होता और ना ही नेक्टर का कलेक्शन होता, नेक्टर जिससे हनी बनती है। ऑल बीज इन द हाइव वुड गो hungry. The male bees have no special role as वर्कर उसका कोई स्पेशल रोल नहीं होता है, किसका? मेल बीज का। ओके, ATE क्या है बच्चों? ATE एक तरह का एजुकेशन एक्ट, एजुकेशन का अधिकार है जो गवर्नमेंट ने चलाया था। दिस प्रोवाइड द राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ईच चाइल्ड एज 6 to 14 years. So children, are you
अंडरस्टैंड दिस टॉपिक अनीता कुशवाहा की स्टोरी कि उसने किस तरह से अपनी पूरी लाइफ में पढ़ाई भी की, इसके अलावा उसने हनी बीज को भी का कोर्स किया, हनी बी कैसे कीप किया जाता है इसके साथ साथ स्टडी भी की और अपने गाँव वालों की भी टेक केयर की। ओके, थैंक यू एवरीवन।